हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं जो है इतिहास का चैप्टर यानी हिस्ट्री का चैप्टर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ये एनसीईआरटी पे आधारित रहेगा, सीबीएसई के बच्चों के लिए है। इसमें जो है हम हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, समझेंगे, विचारेंगे और हर एक पहलू पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आज क्या है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। कक्षा 11th की हिस्ट्री के अंतर्गत बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। ठीक है, रोमन साम्राज्य और अर्थव्यवस्था के उन विशेषताओं की व्याख्या करें जिनके कारण यह काफ़ी आधुनिकता दिखाई देती है। यानी रोमन साम्राज्य और अर्थव्यवस्था को हमने यहाँ पर इनकी विशेषताओं को बताना है जो इनको मॉडलाइज कर रहे हैं। यानी देखा जाए तो रोमन साम्राज्य बहुत पुराना साम्राज्य है, बहुत पुराना ये जो है काल थी, लेकिन फिर भी इनकी टेक्निक, इनके रूल रेगुलेशन कहते आधुनिक युग को भी फेल कर रहे थे। तो इसी बात पे हमने यहाँ पर प्रकाश डालने हैं कि उनकी जो है साम्राज्य के समाज कैसे थे और इनका अर्थव्यवस्था कैसा था, किस कारण से इनको जो है काफ़ी आधुनिक बात बताई गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। मैं बार बार क्वेश्चन इसलिए समझाता हूँ आपको, कारण क्या है, आपको आंसर पता होता है बट आपको क्वेश्चन ही नहीं आपको पता नहीं होता, इसलिए क्वेश्चनों पर जो है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर साफ है कि रोमन साम्राज्य समाज और अर्थव्यवस्था की उन विशेषताओं को व्याख्या करना है जो आधुनिक की तरह दिखते थे। तो यहाँ साफ हो गया है कि रोमन साम्राज्य की बुनियादी विशेषता कुछ इस प्रकार की थी जो वहाँ के रोमन साम्राज्य में देखने को मिला। कहते हैं एकल परिवार का व्यापक प्रचलन था, वहाँ पर एकल परिवार ही थी, संयुक्त परिवार यहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिला और मिला भी नहीं। कहते हैं एकल परिवार जो है व्यापक प्रचलन था। व्यास बेटे अपने परिवार के साथ नहीं रहते थे, जो व्यास हो जाते थे और पुत्र होते थे वो अपने परिवार के साथ कभी नहीं रहते थे और वे व्यास भाइयों के लिए एक साझा घर साझा करना असाधारण था। दूसरी ओर दासों को परिवार में शामिल किया गया था, यानी दास प्रथा यहाँ पर भी प्रचलित थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी इस समय के दौरान रोमन साम्राज्य में कि दास प्रथा थी और जो व्यास बेटे होते थे वो अलग रहते थे और व्यास भाइयों को आपस में जो है घर साझा करना पड़ता था, जो कि असाधारण बात थी। विवाह का विशेष रूप वह था कि जहाँ पत्नी अपने पति के अधिकारों का हस्ताक्षर नहीं करती है लेकिन अपने पिता के परिवार के संपत्ति पुण्य अधिकार बरकरार रखती थी। समझ गए आप कि पत्नी जो है अपने पति का संपत्ति का अधिकारी नहीं होता था लेकिन अपने पिता का संपूर्ण जो है संपत्ति पे पुण्य अधिकार था। तो ये उल्टा प्रोसेसिंग थी। यहाँ पर लड़कियों को अपने माता पिता की संपत्ति पे संपूर्ण अधिकार था लेकिन पति के संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं था। ये थोड़ा सा रोमन साम्राज्य में थोड़ा डिफरेंट हमें देखने को मिल रहा है। आगे देखिए तो कहते हैं शादी आम तौर पर जो है व्यवस्थित होती थी। शादी भी जैसे आज के समय में व्यवस्थित होती है, उस समय भी शादी जो था व्यवस्थित थी और इसमें कोई संदेह नहीं कि महिलाएं अक्सर अपने पतियों के प्रभुता के अधीन होती थी। जैसे आज के भी समय है कि आज भी जो देखा जाए तो पुरुषों के अधीन जो स्त्रियों को रखा गया है, जो सही नहीं रहता है। यानी शादी आमतौर पर व्यवस्थित रहती थी और इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिला अक्सर अपने पति के प्रभुता के अधीन रहता था। और देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण और बात थी इसमें कि तलाक अपेक्षाकृत आसान था, यानी तलाक लेना इस समय काल में बहुत ही आसान था और बहुत ही जो है सरल तरीका था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात जो आया है रोमन साम्राज्य की बुनियादी विशेषताओं के अंतर्गत। आगे हम देखते हैं इसके अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आगे आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, अर्थव्यवस्था की बुनियादी विशेषताएं। देखा जाए तो समाज में बंदरगाहें, खदानों, ईंट भट्टों और जैतून के तेलों के कारखाने आदि का यहाँ पर्याप्त आर्थिक बुनियादी ढांचा था। यानी जैतून का तेल देखा जाए ऑयल लिप्स बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था और कहते हैं गेहूं, शराब और जैतून का तेल व्यापार इस समय की जाती थी और बड़ी मात्रा में भोग भी किया जाता था और वे मुख्य रूप से स्पेन, गैलिक्स प्रांतों और मिस्र उत्तर से आते थे और अफ्रीका कुछ हद तक इटली थी। यानी देखा जाए अफ्रीका को हद जो इटली से भी ये चीज़ आती थी और सबसे अधिक जो यहाँ पर है जैतून के तेल का उपयोग किए जाते थे। तो देखा जाए तो यहाँ अर्थव्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर शराब, जैतून के तेल, गेहूं का व्यापार हमें देखने को मिला है और ये स्पेन, गौलिक प्रांत और मिस्र
और अफ्रीका कुछ हद तक इन्हीं इटली देशों में जो है इसका व्यापार बखूबी चलती थी। वाइन और जैतून के तेल जैसे तरल पदार्थों को एम्फोरा नामक कंटेनरों में ले जाया जाता था, यानी जो जैतून के तेल वाइन जो ले जाया जाता था वो एम्फोरा नामक कंटेनर में भर के ले जाया जाता था। और स्पेनिश उत्पादक अपने इतावली कक्षाओं में जैतून के तेल को बाजार पर कब्जा करने में सफल भी रहे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि स्पेनिश जो है उत्पादक अपने इतालवी समकक्षाओं में जैतून के तेल को बाजार पर कब्जा करने में काफ़ी सफल रहे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई है। भूमध्य अगर देखें भूमध्य सागर के आसपास तो जल शक्ति का विविध अनुप्रयोग हुआ, यानी इस समय विद्युत शक्ति का भी अनुप्रयोग हुआ और साथ ही जल संचलित जो है मिलिंग प्रौद्योगिकी में प्रगति हुई। तो इसीलिए इसको जो है आधुनिक कहा गया कि इस समय जो है हमने जल संचलित मिश्रित औद्योगिक में भी प्रगति देखी और जो है जो यहाँ पर जो है विद्युत शक्ति यानी जल शक्ति का विविध उपयोग भी हमने यहाँ पर देखा। स्पेनिश सोने और चांदी खदानों में हाइड्रोलिक खनन जो है तकनीकी का उपयोग भी हुआ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि खदानों में हाइड्रोलिक खनन तकनीकों का जो है काफ़ी उपयोग भी इस समय जो है देखने को मिला, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो इस समय और एक व्यवस्थित बातें थी कि सुव्यवस्थित वाणिज्यिक और बैंकिंग नेटवर्क का भी अस्तित्व हमें नज़र आया और धन का व्यापक उपयोग रोमन अर्थव्यवस्था के सभी संकेत देते हैं। तो देखा जाए इन कारणों से जो है ये काफ़ी आधुनिकता की तरफ यहाँ पर रोमन साम्राज्य को लेके गया। तो ये देखा जाए तो आज की तरह ही थी, तो कहा जा सकता है कि आधुनिकता की तरफ हम देख सकते हैं। यहाँ पर रोमन साम्राज्य जो है समाज और चाहे इसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी आधुनिक थी। तो काफ़ी ज़रूरी भी दोस्तों ये क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में आई, अच्छा लगा, ठीक है। अगर और भी वीडियो देखना चाहते हो और भी अगर आप वीडियो चाहते हो तो जानना सी बात है को जितना हो सके शेयर कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों से इसको शेयर कीजिए। इससे ये होगा कि आपके लिए और भी आने वाले समय में वीडियो बहुत प्राप्त होंगी, ठीक है। सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, चलो सब्सक्राइब कीजिए, कि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो शायद अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त न हो सके।